प्यारे सज्जनों, भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। उन्हीं में से एक पिंगला नाम की वेश्या को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया था। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। वो वेश्या बहुत ही खूबसूरत थी और पिंगला नाम की वेश्या प्रतिदिन श्रृंगार करके बैठ जाती और गलत काम करके खूब धन कमाती थी। प्रतिदिन की तरह एक रात्रि इसने सुंदर श्रृंगार किया और पर पुरुष के इंतजार में बैठ गए। पूरी रात इंतजार करते करते बीत गए, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। रात भी खराब हुई, नींद भी खराब हुई और धन भी नहीं आया। बड़ी आस लगाए बैठी थी, कोई आएगा और खूब सारा धन दे करके जाएगा, लेकिन पूरी रात बीत गई। अब मन में ग्लानि हुई, उसके मन में वैराग्य हो गया। प्यारे सज्जनों, क्योंकि आशा ही दुख की जड़ होती। जब तक संसार से आशा है तब तक दुख है, लेकिन जब ये आशा भगवान के प्रति हो जाती है तो फिर आनंद ही आनंद होता। वैश्या कहती है कि मैं इस संसार के लोगों से सुख की आशा रखती थी, जो खुद दुखी हैं। मेरे हृदय में भगवान विराजमान हैं, लेकिन मैंने संसार के अलावा कहीं और देखा ही नहीं। बस यही मैंने गलती कर दी। मुझे पूर्ण वैराग्य हो गया है। उसने सोचा कि अब तक मैंने जो भूलें की हैं, लेकिन अब मैं अपने अमूल्य समय को नष्ट नहीं करूंगी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि आशा ही परम दुख और निराशा परम सुख का कारण है। आशा सबसे बड़ा दुख है और निराशा सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वेश्या ने जब पर पुरुष की आशा त्याग दी, तभी वो सुख से सो सकी। इसलिए जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, उसी प्रकार निराशा और वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री, पुत्र, परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाए तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामनाएं, इनके परित्याग से ही होगा। ऐसा विचार कर पिंगला ने अपनी सारी धन संपत्ति को लुटा करके वैराग्य के नशे में निकल पड़ी और निश्चित करती है कि मैं परमात्मा का ही भजन ध्यान करूंगी और परम सुखी हो जाऊंगी। प्यारे सज्जनों, वो वैसा कहती है कि आज भगवान मुझसे प्रसन्न हुए, अन्यथा मुझ जैसी अभागिन को ऐसे क्लेश नहीं उठाने पड़ते जिससे वैराग्य होता। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही सभी बंधनों को काट करके शांति को प्राप्त करता है। अब मैं भगवान का ये उपकार आदरपूर्वक सिर झुका करके स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा को छोड़ करके उन परमेश्वर की चरण शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिलेगा उसी से निर्वाह करूँगी और संतोष तथा श्रद्धा के साथ अपना जीवन जीऊँगी। मैं अब किसी दूसरे की ओर न ताक करके अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। प्यारे सज्जनों, एक अन्य कथा के अनुसार वो पिंगला नाम की वेश्या बहुत ही खूबसूरत थी। अनेक बड़े बड़े सेठ साहूकार उसे देखने के लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटा दिया करते थे। वो बहुत अमीर थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे देश भर में प्रसिद्ध थे। एक बार भगवान दत्तात्रेय जी उधर जा रहे थे। दत्तात्रेय जी ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया के पुत्र थे। कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के 24वें अवतार थे। कुछ धर्म ग्रंथों में दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का सम्मिलित अवतार बताया जाता। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, जिनमें से एक पिंगला वेश्या भी थी, जिसकी कहानी आप लोग सुन रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े मकान के पास बहुत से लोगों की लाइन लगी, तो वो भी रुक गए और लोगों के पास जा कर के उससे पूछा कि ये क्या है। लोगों ने बताया कि ये पिंगला नाम की एक वेश्या का कोठा है और ये जो लाइन लगी है ये उसे देखने वालों की है। पूरा मामला जानने के लिए जब दत्तात्रेय जी लाइन में आगे आए
तो देखा कि वहाँ एक नगाड़ा रखा। उन्होंने लोगों से पूछा कि ये नगाड़ा किस लिए है। लोगों ने बताया कि इस नगाड़े पर एक चोट मारने की 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप आप सिर्फ पिंगला को दूर से देख सकते हो। दत्तात्रेय जी ने सोचा कि जिसको मात्र दूर से देखने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती हों, आखिर वो होगी कैसे। दत्तात्रेय जी ने याव ने देखा ताव उस नगाड़े पर 100 चोटें मार दी, जिसकी आवाज़ से पिंगला का पूरा कोठा गूंज उठा। उसकी आवाज़ जब पिंगला के कानों में पड़ी तो उसे लगा कि कोई चक्रवर्ती सम्राट आया होगा जो उसे माला माल कर देगा। वो तुरंत ही वहाँ से दौड़ पड़ी। बाहर आई तो क्या देखती है कि एक फकीर खड़ा। वो बोली, आप जानते हो इसे 100 बार बजाने की कीमत। दत्तात्रेय जी ने एक चुटकी बजाई और चुटकी बजाते ही आसमान से स्वर्ण मुद्राएं बरसने लगी। फिर दत्तात्रेय जी ने पिंगला से कहा, ये रही तुम्हारे शरीर की कीमत, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या है। ये सुनते ही पिंगला की मानो आंखें खुल गई। उसने उसी समय सारा धन सारी दौलत का दान कर दिया और वैराग्य धारण कर लिया। कुछ समय के बाद दत्तात्रेय जी पिंगला से मिले। उन्होंने पिंगला से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या अनुभव किया कि तुमको अचानक से वैराग्य हो गया। पिंगला ने कहा, मेरे पास सब कुछ था पर मुझे नींद नहीं आती थी, पर मैंने आपके उस ताने के बाद जाना कि ये सारा धन दौलत तो शरीर के सुख के लिए और नींद तो आत्मिक सुख के बाद आती है। फिर मैंने वैराग्य ले लिया, तब से मुझे नींद बहुत अच्छी आने लगी। दत्तात्रेय जी समझ गए कि वास्तविक सुख तो आत्मिक सुख है, शारीरिक सुख नहीं। और इस ज्ञान के बाद उन्होंने पिंगला को अपना शिक्षा गुरु मान लिया।